इसी बीच इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा, ये नीतीश कुमार का कहना है। इतना ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने तो कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ध्यान ही नहीं दे रही। 5 राज्यों के चुनावों में इस समय कांग्रेस व्यस्त है, लेकिन इंडी गठबंधन पे कोई ध्यान नहीं है। आप ये समझिए इंडी गठबंधन में किस तरह से अभी से ही फूट की तस्वीर नजर आती है। हाल ही में हमने मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक अलग अनबन देखी थी। उसके अलावा भी अब देखिए एक और बार नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान कर देता है और उस बात पे मुहर भी लगा देता है, उस खबर पे मुहर लगा देता है जो टाइम्स ऑफ भारत ने आपको दिखाई थी। अब नीतीश कुमार ने कहा कि इंडी गठबंधन में कुछ काम नहीं हो रहा। क्या कहना है सुनिए। दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इससे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के करिए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आज कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए हैं, आप भाजपा वाला तो कर ही रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है। और इस समय मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, नीतीश कुमार का कहना है कि इंडी गठबंधन में कुछ हो नहीं रहा है, कांग्रेस भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या समझा जाए? पहले भी नाराजगी देखने को मिली थी टिकट बंटवारे को लेकर सपा के नेताओं के बीच में भी, तो यही माना जाए कि सब कुछ अभी ठीक नहीं है इंडी गठबंधन में? इंडी नहीं, इंडिया गठबंधन है। पहले आप उसको प्रोनाउंस तो ठीक से कर लीजिए। अब आपको बीजेपी ने बोल दिया इंडी, तो आप भी इंडी बोल रहे हैं। आप तो बोलिए इंडिया गठबंधन। आप क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा था सर, जो लास्ट का ए है शायद आपने उसे अलायंस के तौर पे दिया होगा। कोई बात नहीं, आप ये मुझे समझाइए कि सही है या नहीं। आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, तो आप मेरा ही सुन के बोल दीजिए इंडिया गठबंधन। बीजेपी ने इंडी बोल दी तो आप भी इंडी बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है। बीजेपी कल बोलेगा गठबंधन नहीं तो आप कहेंगे गठबंधन नहीं। भाई आप तो पत्रकारिता का धर्म निभाइए ना, आप उनकी भाषा क्यों बोल रहे हैं? भाई आप नाराज हो गए आप मुझे, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि क्या सब अच्छा नहीं चल रहा है? वो आपके इस बातों में मुझे ऐसा लग रहा है नाराजगी। नहीं, नाराजगी क्योंकि आपने स्टार्टिंग ऐसे की है कि जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भाई आप अपनी बात कीजिए कि इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ नीतीश जी जो कह रहे हैं क्या ठीक है, तो मुझे जवाब देने में अच्छा लगेगा। आप इंडी गठबंधन बोल रहे हैं, आप पहले अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, मुझे अच्छा ये बताइए इस गठबंधन को लेकर अगर नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन, अरे भाई साहब आप देखिए जो हमारे पास में मुझे मत बताइए ना प्लीज। अनुराग भदौरिया जी मुझे मत बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे कि भाई गठबंधन में सब सही नहीं है। आप ये बताइए कि उनके इस बयान को आप कैसे देखेंगे? किस गठबंधन की बात? जिस गठबंधन के आप साथी हैं, जिस गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव भी नाराजगी जता चुके हैं। आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं पहले बताइए। पहले नाम लीजिए तो मैं बताऊंगा ना मैं आप किस गठबंधन की बात। इस गठबंधन क्या होता है? इस गठबंधन तो मैंने देखा ही नहीं आज तक कहीं। आपको मालूम होगा इस गठबंधन का, तो मुझे पता है। इस गठबंधन चलिए मैं आप ही के शब्द में बोल देती हूँ, इंडिया गठबंधन में सब कुछ क्या ठीक चल रहा है क्या? ये बता दीजिए। इंडिया गठबंधन, हाँ, इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी हमने बोला हमारे दल अलग अलग हैं, विचारधारा अलग हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कहीं भी नहीं है।
यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, खासियत होती है। यहाँ गूंगे बहरे लोग नहीं है इस गठबंधन में जो एनडीए में है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से चिराग पासवान और उनके चाचा आपस में लड़ते रहते हैं सीट के लिए, तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है वहाँ। गूंगे जो है, जिस तरह से शिवसेना जो शिंदे पार्टी की है, एनसीपी की जो अजित पवार की पार्टी है, इसको काम सीटें देंगे, कोई बोलने को तैयार नहीं है। एडीएम के साथ छोड़ के चला गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ चंद्रबाबू नायडू उनका साथ छोड़ के चले गए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम हम आपस में कोई बात होती है तो कह सकते हैं, क्योंकि सभी बड़े नेता हैं, सभी मजबूत नेता हैं, सभी मजबूती से सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, तो हम लोग आपस में बात कहते हैं, उसमें क्या बुराई है। इसका मतलब ये नहीं कि चार बर्तन एक साथ रहेंगे तो थोड़ी सी खट होगी, क्योंकि हम जिंदा आदमी हैं, जिंदा है समाज में। ठीक है अनुराग जी, यानी कि चार बर्तनों में खटपट तो हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक तरफ कांग्रेस के जो नेता कहते हैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के भी नेता की तरफ से कहा गया 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो गठबंधन को कितनी सीट देंगे? 15 सीट देंगे। इसको फिर आप कैसे समझेंगे? ये तो आप ही अपने शब्दों में मुझे समझा दीजिए। हाँ, मैं अपने शब्दों में समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन आपस में मिलकर सीटों को तय करेगी। हम सभी लोग 80 सीटों पर तैयारी करेंगे, उसके बाद नेतृत्व तय करेगा कि कितनी सीटों पे किसको कितनी सीट देनी है, किसको कितनी सीट मिलनी है। लेकिन आपके नेता फखरुल हसन चांद जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही है ना सर? अनुराग जी, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या वो अपने मन से कह रहे हैं या फिर कोई चर्चा के बाद में ये बातें कही जा रही है? वो आपके पार्टी के प्रवक्ता नहीं है क्या? अगर पार्टी के बयान, अगर सुनिए, प्रवक्ता अगर कह रहे हैं तो उसे मानेंगे या नहीं? अरे मेरी बात सुने, मैं भी तो बोल रहा हूँ ना पार्टी का प्रवक्ता। मैं कह रहा हूँ कि अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है, सब आपने जब होगा बैठ के तय होगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है अनुराग जी, तय होगा कि हम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, क्या सीट की बात। ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप इस बात को समझिए, आप भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप एक बात कह रहे हैं, फखरुल हसन चांद कहते हैं कि भाई वो तो 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कंफ्यूजन तो आपके दिमाग में है, हमारे दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन है। अरे मुझे देखिए अनुराग जी, आप अपना कंफ्यूजन वही तो आप भाई एक ही पार्टी के प्रवक्ता दो अलग अलग बातें करेंगे, कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा। मैंने आपसे बोल तो दिया कि इंडिया में गठबंधन में सब सही चल रहा है, आपस में बैठेंगे तो सीटें तय हो जाएंगी, बात खत्म हो गई। अब आप जबरदस्ती कंफ्यूजन है, बीजेपी से पूछ लीजिए क्या कंफ्यूजन है। ठीक है अनुराग जी, आप कह रहे हैं गठबंधन में सब सही चल रहा है, आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन क्या हो रही है सब देख रहे हैं, गांठ पे गांठ पड़ रही है, फिर भी आप बात कह रहे हैं तो मैं मान जरूर लेती हूँ, लेकिन दर्शक जरूर देख रहे हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी जी इस समय हमारे साथ में है। मृत्युंजय जी, जिस तरह से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि भाई इंडी गठबंधन में सब सही नहीं चल रहा, क्या कहेंगे? किसने कह दिया सब नहीं चल रहा? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है जी। उन्होंने तो यही बात कही कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता व्यस्त हैं, यही बात कही है। तो आपने ये कैसे कह दिया कि नहीं? उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, उन्होंने तो ये भी बोला है, उन्होंने मंच से बात बोली है, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रही 5 राज्यों के चुनाव में। उन्होंने स्पष्ट बोला है मृत्युंजय जी। आप इसका गलत अर्थ ना निकालें। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा कि हम लोग मिल करके मजबूती से साथ लड़ेंगे, ये सब आपने नहीं सुना। इवेंट में आपने ये बातें सुनी, उसका अर्थ गलत नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इसलिए ये सब बात मन में जो चल रहा है अगर किसी का, तो भारतीय जनता पार्टी को तो अच्छी तरह पता है, उनका डर जो है उनको तो समाया हुआ है, तो वो बार बार इसी तरह से आप लोगों के माध्यम से भी इसी तरह का दिलवाते हैं व्याख्यान। ठीक है मृत्युंजय जी, लेकिन ये जो बयान पे बयान आ रहे हैं वो इंडी गठबंधन की एक एकता पर, यूनिटी पर जरूर कहीं ना कहीं एक संशय और सवाल खड़े करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी